Beloved students, welcome to CVKYS. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सी बातें आती हैं और कभी कभी ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। रेशियो एनालिसिस के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे सम्स बनते हैं। एक ऐसा ही कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे जो कि आपके 2008 वाले ईयर में आया हुआ है। ये आप देख रहे हो 2008 का क्वेश्चन है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कशन देखने को मिलेगी। ये एक लास्ट क्वेश्चन था 2007 में आया हुआ। ये हम लोगों ने लास्ट सेट में किया था। जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर इसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस सम्स में भी आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। अ कंपनी हैज़ ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। प्रॉफिट मार्जिन अगर दिया है तो वो इंडिकेट करता है नेट प्रॉफिट रेशियो, सिंपल सेंस में जो आप जानते हो। 20% दिया है, दैट मीन्स कि नेट प्रॉफिट, या उसको हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इंडिकेट करेंगे, इनटू 100 करके जो वैल्यू मिलती है वो है आपका प्रॉफिट मार्जिन रेशियो 20%। एंड द एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो आपका दिया हुआ है 3 टाइम्स। एसेट टर्नओवर रेशियो को हम लोग लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसके जगह पर? सेल्स के जगह पर। कंपनी के केस में ये सारे वर्ड आए हैं, ये आप लोगों के नॉलेज में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके पास दो रेशियो दिए हुए हैं, एक प्रॉफिट मार्जिन और एक एसेट टर्नओवर, और आपसे पूछा जा रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI क्या होगा। और इसके बाद बोला गया है हाउ विल दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैरी इफ़, मतलब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकालोगे फर्स्ट टाइम वो किस तरीके से वैरी करेगा। मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके आपको बनाना पड़ेगा। एक बार मेन सम्स हम लोग बनाएंगे जिसमें ROI निकालेंगे, उसके बाद 2-3 बार और फिगर को चेंज कर करके अपने को करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ये वैरी करेगा कब? अगर ए नंबर बोल रहा है प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीज बाय 5%, मतलब प्रॉफिट मार्जिन पहले 20% था, अगर प्रॉफिट मार्जिन 5% से इंक्रीज हो जाए, मतलब 20% की जगह 25% हो जाए, तो आपका ROI क्या होगा। बी में बोल रहा है एसेट टर्नओवर इज डिक्रीज टू 2 टाइम्स। एसेट टर्नओवर जो 3 टाइम्स दिया है मेन सम्स में, वो अगर एसेट टर्नओवर 2 टाइम्स हो गया तो आपका ROI क्या होगा। और तीसरे बार बोल रहा है कि आप फिर से निकाल कर बताओ अगर प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्रीज बाय 5%, मतलब 20% के जगह 5% और घट के आपका प्रॉफिट मार्जिन 15% हो जाए, एंड एसेट टर्नओवर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, और एसेट टर्नओवर 3 टाइम्स के जगह 4 टाइम्स हो जाए, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो ये तो हम लोग चीज़ों को बदल बदल के फिगर तब निकालेंगे जब हमारे पास मेन कैलकुलेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या प्रोसेस लिया गया है। कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, एक बार देख लेते हैं पढ़ के। सॉल्यूशन में मेंशन किया है, थोड़ा सा पिक्चर को एडजस्ट कर लें। हाँ, अब दिख रहा है क्लियरली। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ ROI, द ओपिनियन ऑफ शुक्ला, अग्रवाल एंड गुप्ता, एडवांस अकाउंट वॉल्यूम 2, रिप्रिंट 2014, पेज नंबर 24.3, सब कुछ दे दिया है। शुड बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो अनएनिमिटी अबाउट द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड और इवन द प्रॉफिट अर्न। लाइन की मीनिंग हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एक्चुअली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सारे ऑथर का, ये हम लोग जिस बुक से सॉल्यूशन देख रहे हैं वो दे बुक कंसर्न किया है, तो इन्होंने भी कहा है कि इस केस में शुक्ला, अग्रवाल, गुप्ता, ये सारे लोग भी अलग अलग जगह पर अपना ओपिनियन अलग अलग दिए हैं। तो जब कोई भी पॉइंट में बहुत सारे ओपिनियन होते हैं तो हम लोगों को कोई एक एजम्पशन लेकर ही मूवमेंट लेना पड़ता है कि भाई अगर 4 ओपिनियन हैं तो इसमें से ये वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग अपना कैलकुलेशन दे रहे हैं। तो इतनी सारी बातें आपको लिखने की ज़रूरी नहीं है कि फलाना बुक में फलानी बात लिखी हुई है और ये आदमी ये बात बता रहा है। आप अपना आंसर सिंपली यहाँ से स्टार्ट करोगे। इट इज़ एज्यूम दैट, यहाँ दे रहा है, देखिए, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट इज़ एज्यूम दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे जिसमें कि आता है फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट्स, या इसको आप सिंपल सेंस में टोटल एसेट्स का नाम दे सकते हो।
फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करने पर हम लोग को जनरली टोटल एसेट मिल ही जाते हैं। एंड रिटर्न मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और रिटर्न का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दस अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड के जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं, टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स भी रिप्रेजेंट करता है किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर लाइबिलिटीज अप्रोच से सोचे तो लाइबिलिटीज अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में अगर बोला जाता है तो उसमें हम लोग लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के सारे आइटम प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट। अगर मान लीजिए सम्स में लाइबिलिटीज की कोई चीज निकालनी होती तो हम लोग लाइबिलिटीज अप्रोच वाला फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड के जगह पर यूज करते हैं। लेकिन सम्स में चूंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हमारा एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया था, देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने के कारण कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट्स वाला थॉट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का लाइन आपको मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और नेट प्रॉफिट मार्जिन सम्स में दिया है 20%। नेट प्रॉफिट मार्जिन का अभी मैंने मीनिंग आपको बताया कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट करेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स में है 20%। 20% को आप 20/100 भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और एक स्टेप ब्रेक करके लिख दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स 1/5। 20/100 को आप कैंसिल करके 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में सेकेंड पार्ट लिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल होता है एसेट टर्नओवर। मतलब एसेट टर्नओवर का ये फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स एसेट टर्नओवर। अब पुट करके देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इक्वल्स सम्स में दिया हुआ है कि ये वैल्यू कितनी है 3। एसेट टर्नओवर सम्स में दिया था, आप यहाँ देख रहे हो सम्स के अंदर 3 टाइम्स लिख लिए। 2 इक्वेशन मिल गया अपने को, सराउंडिंग में कुछ नॉइज भी मिल सकते हैं, हम लोग उसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे। तो दोनों इक्वेशन को अब एक साथ मल्टीप्लाई करके लिया जा रहा है। जब भी कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आता है तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड का अपने साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड का अपने साइड। तो मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया पहले ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू सेकंड इक्वेशन का लिखा गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और राइट हैंड साइड में 1/5 इंटू किया गया, सेकंड इक्वेशन में था 3। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स 3/5। अगर आप करोगे सॉल्व कैलकुलेटर में तो आपको मिलेगा 0.6, और 0.6 का मतलब है मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60%। दैट मीन्स कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने को मिल गया कितना, 60%। ये हमारा सम्स का मेन पार्ट सॉल्व हुआ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 60%। लेकिन सम्स में मेंशन किया था कि इसको आप बार बार चेंज करके दिखाओ। ए नंबर पॉइंट में बोला था कि अगर प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ जाए तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन 5% अगर बढ़ा देते हैं, मतलब 20% के जगह 5% और बढ़ाकर 25% ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप देख रहे हैं इफ प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीज बाय 5%, प्रॉफिट मार्जिन विल बी 20 + 5% इक्वल्स 25%। और इन दिस केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स ले रहा है, सेम हम लोग अप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। रेवेन्यू आपका कट जा रहा है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करके वैल्यू आ रही है 25 इंटू 25 हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट मार्जिन इंटू 3 तो हमारा एसेट टर्नओवर था ही, और रिजल्ट आ गया कितना 75%। सेकेंड पार्ट लिख रहा है इफ एसेट टर्नओवर इज डिक्रीज टू 2 टाइम्स,
तो फर्स्ट 2 टाइम्स, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बाकी की चीज़ें सेम है, बस आपको सेकेंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एसेट टर्नओवर वाला पार्ट कितना लिख देना है 2। तो 20% प्रॉफिट मार्जिन था, इंटू 2 कर दिए तो हमारी वैल्यू कितना आ गया 40%। और थर्ड नंबर पॉइंट, सी नंबर आप देख रहे हो, तो सी नंबर में मेंशन किया था इफ प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्रीज बाय 5%, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हम लोग 20% की जगह 5% घटाकर 15 लेंगे। एंड एसेट टर्नओवर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, और एसेट टर्नओवर जो 3 ले रहे थे ओरिजिनल सम्स में, वो 3 के जगह 4 लेंगे। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन सेम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें फर्स्ट पार्ट वैसे ही लिखा है, क्योंकि यही दोनों को अरेंज करके हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल रहा है। फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट मार्जिन ले लिया 15, और सेकेंड पार्ट का टर्नओवर, एसेट टर्नओवर ले लिया 4, और ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा कितना 60%। एक्चुअली सारी की सारी चीज़ें परसेंटेज में हैं, तो मल्टीप्लाई करके परसेंट में ही रिजल्ट हमारा आएगा। और एक और चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं बता दूं कि ए बी सी तीनों का जो कैलकुलेशन किया गया, उसमें आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो 25%, 20% और 15% लिखा है। इसको आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं लिखना, इसको आप सिंपली लिखिएगा 25, 20 और 15, क्योंकि जब दो परसेंटेज की चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसमें एक को कांस्टेंट रखा जाता है और दूसरे को परसेंटेज में लिया जाता है। तो इसलिए क्या है, अगर आप 25% इंटू 3 करोगे तो कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो सकती है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 का 25% निकाल दो, तो आपको ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।